वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने दो टाइप के टिश्यू को पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बाद अगर हम देखें तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक्स जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। बेसिक पॉइंट में देखने के बाद में हम लोग एक एक कनेक्टिव टिश्यू के टाइप को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो बॉडी में हर जगह हमारे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और जो बॉडी वेट का अबाउट 30 से लेकर 35% तक का बनाने का काम करते हैं। अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ों का मिलकर बनता है, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले मैट्रिक्स पोर्शन होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हैव अ 3 कंपोनेंट्स इन विच फर्स्ट इज मैट्रिक्स, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, या फिर हम लोग नॉर्मल सेल्स बोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अगर हम एक एक को देखें आखिर ये क्या चीज़ होती है और इसका काम क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है कि जो लिक्विड पोर्शन है, जैसे हम लोग बोलते हैं सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स यही चीज़ होती है। तो मैट्रिक्स उसके अंदर पाए जाने वाला एक सब्सटेंस होता है, जो क्या कैसे होते हैं, एक जैसी सेल्स के बने हुए, तो होमोजीनियस इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है। ठीक, इन विच जिसमें क्या चीज़ होती हैं, सेल्स और फाइबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने देखा क्या होगी, सेल्स पड़ी होंगी, और सेल्स के साथ में क्या होंगे, फाइबर्स होंगे, और जो ये चीज़ें दोनों चीज़ें हैं ये जिस जगह पर प्रेजेंट होती हैं वो पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, जो होमोजीनियस सब्सटेंस का बना हुआ होता है। अगर हम देखें मैट्रिक्स कैसा होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, उसके बाद देखें तो कैसा होता है, जेली लाइक। जेली लाइक मीन्स जैसे आप जेली वगैरह नहीं उठाते, सेमी सॉलिड, तो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन कैसा होगा, फ्लूइड में, मतलब कि अगर सेमी सॉलिड को हम बहाएं तो वो बह भी सकता है। कैसा होता है, डेंस, मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत जुड़े जुड़े होते हैं, तो मतलब कैसे होता है, डेंस एंड रिजिड इन नेचर। और कैसा होता है, उसका नेचर रिजिड होता है, मतलब कि बहुत कठोर होता है। अगर हम देखें तो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आते हैं। ये भी कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो कभी कभार MCQs में पूछा जाता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कितने कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है, और उसमें कौन कौन से नॉन लिविंग या फिर लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो है हमारा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या पड़ी हुई होती है, प्रोटीन फाइबर्स पड़े हुए होते हैं, और ये प्रोटीन फाइबर जो होते हैं वो किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, अच्छा मतलब हमने अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर सेल्स पड़ी होती हैं और सभी सेल्स का कैसा होता है, डिफरेंट शेप होता है, और सारी सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती हैं, और एक दूसरे से कैसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी गैप पर होती है। इन सभी सेल्स के बीच में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़कर जिस होमोजीनियस सब्सटेंस में पड़ी हुई होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन की। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाने का काम करती है। किसकी हेल्प से, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो कनेक्टिव टिश्यू बोन्स और कार्टिलेज को फॉर्म करने का काम करते हैं, और ये बोन्स और कार्टिलेज किसी भी एनिमल की बॉडी को एक शेप देने का काम करते हैं। अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा काम क्या होता है, शीथ बनाना। शीथ मीन्स क्या, कवरिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। शीथ मतलब क्या होता है, कवरिंग होता है, किसके, कई सारे ऑर्गन्स के ऊपर की कवरिंग को बनाने का भी काम करते हैं। प्लस साथ ही साथ ये दो ऑर्गन्स, अगर दो ऑर्गन्स पास में हैं तो उन दोनों ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का भी काम करते हैं। इनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं जो एक प्रकार की प्रोटीन्स रखते हैं, उनमें एक प्रोटीन अगर हम कहें तो कोलेजन फाइबर्स है। जो कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, ऐसा तो है नहीं सेल्स इंजर्ड नहीं होंगे या टिश्यूज इंजर्ड नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे।
क्या वो रिपेयर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किन की हेल्प से रिपेयर होते हैं? तो कोलेजन फाइबर्स की हेल्प से रिपेयर होते हैं। और ये कोलेजन फाइबर आखिर किसका पार्ट होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं। अगर हम देखें बोन्स से चाहे मसल्स को जोड़ना हो या बोन टू बोन को जोड़ना हो, ये सारी चीज़ें या एक टिश्यू को अनदर टिश्यू से जोड़ना हो, इन सभी के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म, डिफेंस मीन्स हमारी बॉडी की आर्मी, ठीक, तो हमारी बॉडी की आर्मी को भी बनाने का जो काम होता है वो भी किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी की आर्मी को बनाने का काम करते हैं ताकि हम पैथोजन से क्या कर सके? लड़ सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिपेयरिंग करने का काम हो ही जाता है और उसके बाद स्टोरेज का भी काम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि फैट, बॉडी के अंदर अगर आपको फैट स्टोर करना है तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टिश्यू चाहिए होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप की। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखें तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप पर डिवाइड करते हैं, 3 बेस पर डिवाइड करते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेस पर। पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, और लास्ट वाला क्या होता है? स्केलेटल वाला होता है। हम देखें तो स्केलेटल में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू कौन सा वो पढ़ेंगे? बोन्स, और दूसरा पढ़ेंगे कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ और ब्लड। बाकी बचे हुए जो दोनों टिश्यूज हैं कौन से बारे? एरियोलर और एडिपोज। अगर हम देखें तो ये दोनों जो टिश्यूज हैं इनको हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा, इसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टिश्यू को बहुत अच्छी तरह देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।